आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे पुलिस से पुलिस भिड़ गई, शर्टलेस प्रदर्शन और पुलिसिया टेंशन। आपको याद होगा एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट उतारी, उसके बाद बवाल हुआ कि देश की साख, देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस पहुंची शिमला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ने। आधी रात को 3 को गिरफ्तार करके आधी रात जज के सामने पेश किया गया 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला से। लेकिन जैसे ही गाड़ी में भरा गया, दिल्ली पुलिस गाड़ी लेकर बढ़ रही थी, शिमला पुलिस आ गई। दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस आमने सामने भिड़ गई। सुनिए मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे नंबर से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। मैं आपको ये देखो, मैंने जो सुनना, लेकिन आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, आप लोगों को लेके आपने अपना देखा है, आपने देख लिया, मैंने कहां देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों ले लिया? सर आप कोर्ट से कितने निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट करेंगे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूं। कर रहे हैं ना? हां तो आ जाइए। आप कैमरा बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई करनी है। हां आ जाओ। तो सोचिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस बीच सड़क भिड़ी थी आधी रात। दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। शिमला पुलिस दिल्ली पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रही। सर मेरी फाइल देखिए ना आप। सर मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोला ट्रांजिट रिमांड ले लो सर। मेरे पास 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। सर 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप कानून जानते हैं ना? अब देखो भाई, 24 घंटे है मेरे पास, मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया, आप ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं। 24 घंटे अभी सर 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे पूरे हो गए। मेरे रिमांड नहीं लेना है सर। मुझे बताइए, आप पेश कर सकते हैं? अपने कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अभी आप कैसे जाएंगे? आपके ऊपर एफआईआर में बोलोगे। अब ये लड़ाई दिलचस्प थी। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन और हिमाचल पुलिस कांग्रेस का राज है वहां। तो हिमाचल और दिल्ली पुलिस भिड़ी हुई थी। मैं क्या कह रहा हूं? आपने बोला कि आपने बोला आप कर रहे हो अभी। अब आप कर रहे हो सर। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर। कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे मीडिया ट्रायल करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। अब हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूं। सुनिए, मैं कोऑपरेट करो, मुझे सुनाइए। मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूं सर। मैं बोल सकता हूं इस साइड में आके बोल सकता हूं। आपने बोला आपने कागज नहीं, मैंने आप कागज देखिए। मैं आपको कागज देखिए, तो आप अभी दिखा रहे हैं। आप कागज करने दो। और इतनी लड़ाई हंगामे के बाद देखिए, सुबह शिमला में उनका मेडिकल करवाया गया, जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। अब ये आरोपी हैं जिनको फिलहाल अंदर बिठाया जा रहा है और यहाँ से ले जाया जाएगा दिल्ली। कहना है और उसके बाद देखिए, जब बहस हो रही थी पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी चेक की जा रही थी। शिमला पुलिस चारों तरफ से दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही थी। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि ले जा रहा हूँ। न आगे देखा न पीछे, बीच सड़क पूरी तबीयत से भर गए। तनातनी ऐसी कि शिमला की सर्द शाम गर्मा गई। जिसने देखा भरमा गए, क्योंकि आमने सामने थी 2 राज्यों की पुलिस। वर्दी में शिमला पुलिस तो दिल्ली पुलिस वाले बिना वर्दी में। दोनों ओर से दोनों अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा था, कैमरे के सामने एकदम लाइव। एक ने कहा थाने आइए, दूसरे ने कहा कागज दिखाइए। 20 घंटे का लंबा ड्रामा। चोर पुलिस का खेल नहीं, पुलिस पुलिस का खेल। कभी बीच चौराहे घेर लिया, कभी गाड़ी रोक ली, तो कभी सबूत मांग लिया। अब देखिए, सारा बवाल कुछ इस तरह से हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस को शिमला पुलिस ने रोक लिया है। कैसे घटना शुरू हुई। बुधवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस रोहडू पहुंची और रोहडू शिमला से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी 4 गाड़ियों में सवार थे। दिल्ली पुलिस ने एक रिजॉर्ट में छापेमारी शुरू की। यहां ठहरे 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठा लिया। तीनों कांग्रेस कार्यकर्ता से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। सुबह करीब 6:15 पर तीनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 4 गाड़ियों में दिल्ली के लिए रवाना हुए। अब तक हिमाचल पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी थी। शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी कर दी। सुबह करीब 10:30 बजे शिमला में गाड़ी रोकी गई। वहीं हिमाचल पुलिस ने शोघी थाने में दूसरी गाड़ी रोक ली। सोलन के धर्मपुर में बाकी 2 गाड़ियों को रोक लिया गया। शिमला पुलिस ने करीब 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस को रोक कर रखा। शाम 5 बजे दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर फिर निकली। कोर्ट के बाहर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फिर रोका। काफी देर बाद शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जाने दिया। शाम करीब 8 बजे शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस पर शिकायत रिजॉर्ट के मालिक ने दर्ज कराई। रात में शोघी के पास दिल्ली पुलिस को तीसरी बार रोक लिया गया। दोनों पुलिस में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। रात करीब 11:30 बजे आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई। देर रात जज के घर पर तीनों आरोपियों को पेश किया गया और करीब 1:30 बजे
कोर्ट ने आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की और इसके बाद शिमला पुलिस दिल्ली पुलिस को थाने लेकर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को जब्त करने की धमकी दे दी। रिजॉर्ट से सीज किए गए डीवीआर को कहा वापस दो हमें। काफी देर तक थाने में नोकझोंक चलती रही और सुबह करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हुई। ये पुलिस की भिड़ंत, क्योंकि सरकारें अलग अलग। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जब दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए रोहड़ू पहुंचती है, गिरफ्तार करके उनको ले जाती है, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव डाल करके उनको डिटेन कर दिया जाता है। जो दिल्ली से आई पुलिस की टीम, जो लोग गिरफ्तार हुए वो हिमाचल के रहने वाले नहीं है, जो आरोपी हैं वो बाहर के प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कानून और नियम के तहत होना चाहिए था कि जब उनको हिमाचल में आना था तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको उस राज्य की पुलिस को इंटीमेट करना होता है कि हम जो है इस प्रकार की कार्रवाई करने आपके पास आ रहे हैं। उनको जो है उसकी जानकारी देनी होती है दूसरे राज्यों की पुलिस को। ये किसी प्रकार का कोई फॉलो नहीं किया। इस बात को लेके हिमाचल पुलिस ने या एसपी शिमला ने ये इस बात को लेके ऑब्जेक्शन किया। अब ये किस तरह से दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और वो भी यूथ कांग्रेस के लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए, जिनका कोई ऐसा कसूर नहीं, कोई उन्होंने डकैती नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, कोई ऐसा मर्डर नहीं किया और प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन की इतनी उसको गंभीरता से दिल्ली पुलिस ले रही है कि यहां से अपनी पुलिस को वहां भेजा जा रहा है गिरफ्तारी के लिए। अब सोचिए जरा, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। आज भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में भी आज प्रदर्शन था। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और दूसरी तरफ जिन्हें शिमला से उठाकर लाए थे उनकी आज कोर्ट में पेशी की गई है उन कार्यकर्ताओं की। अब देखिए, कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ। हिमाचल से कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। उन तीनों कार्यकर्ताओं के नाम सिद्धार्थ, अरबाज और सौरभ है। तीनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की। अब 1 मार्च को इनकी पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा हिमाचल से पकड़े तीनों आरोपी साजिश में शामिल थे। हिमाचल से पकड़े गए सिद्धार्थ ने टी शर्ट प्रिंट करवाई थी, लेकिन सिद्धार्थ प्रोटेस्ट के वक्त मौजूद नहीं था। सौरभ ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, प्रोटेस्ट में मौजूद था। अरबाज भारत मंडपम में प्रोटेस्ट के वक्त मौजूद था। वो छिपे थे, जाहिर है वो कानून का सम्मान नहीं करते। ये पता लगाना है कि उन्हें आदेश कहां से मिल रहा था। दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर इनसे पूछताछ करनी है। आरोपियों के वकील ने कहा विरोध प्रदर्शन का अधिकार मौलिक अधिकार है। तीनों आरोपियों में से कोई प्रदर्शन में मौजूद नहीं था। किसी वीडियो फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रहे। भारत मंडपम में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं को सियासी निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऊपर प्रदर्शन किया उनको संरक्षण किसने दिया? चरण दी तो हिमाचल सदन में हिमाचल की सरकार ने दी। प्लानिंग कहीं पे हुई तो हिमाचल सदन दिल्ली में हुई। वो हिमाचल जो देश की सीमाओं को सुरक्षा कर प्रदान करने के लिए जहां के नौजवान अपनी सेना में कुर्बानियां देते हैं, वहां की हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अब जो देश को बदनाम करने वालों को संरक्षण दे रही है। और जब उनको गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस जाती है तो उनको रोकती है, वहां पर ड्रामा रचा जाता है। हमारा अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का। आज़ादी के आंदोलन में भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन करते थे, प्रोग्राम्स देते थे देश को, और उन्हीं के जरिए हमने आज़ादी हासिल की। तो हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, आवाज उठाने का। कोई आरएसएस की शाखा है कि सबको एक ही वर्दी पहननी है, एक ही तरीके से पेश आना है, एक ही भाषा में बात करनी है? ये आरएसएस की शाखा नहीं है इंडिया अलायंस। कौन देश को बदनाम किया था? गलगोटिया या ये प्रोटेस्ट? जिसने बदनाम किया उसके बारे में तो चुप्पी साध ली सबने। मेरी पहली प्रतिक्रिया कुछ और थी इस प्रोटेस्ट के बारे में। बाद में मैंने एक पूरा लेख लिखा। हमको अपने राष्ट्रहित का ख्याल रखना और राष्ट्रहित सर्वोपरि। कई बार राहुल गांधी जी अपनी बातों को जोर शोर से रखने के चक्कर में राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है राहुल जी कॉम्प्रोमाइज कर गए नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के। तो धीरे धीरे वो देशद्रोह वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाता है।